आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में विज्ञान से संबंधित सामान्य ज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, जूल किसका मात्रक है? जूल किसका मात्रक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऊर्जा। जूल ऊर्जा का मात्रक है। दूसरा प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? लोहा, क्रोमियम, निकेल, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा यही ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तीसरा प्रश्न है, सोडियम को पानी में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? सोडियम को पानी में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या मीथेन? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हाइड्रोजन। चौथा प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन होती है? सबसे भारी धातु कौन सी है? तो इसमें चौथे प्रश्न का उत्तर होगा सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है। सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है। पांचवा प्रश्न है, वायुमंडल की निम्नतम परत क्या कहलाती है? वायुमंडल की निम्नतम परत क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर होगा वायुमंडल की निम्नतम परत क्षोभमंडल कहलाती है। छठवां प्रश्न है, पेंसिल में क्या होता है? हीरा, एल्युमिनियम, तांबा या ग्रेफाइट? तो इसका सही उत्तर होगा पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। अगला प्रश्न है 7वां नंबर का, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये ऑक्सीजन गैस। 8वां प्रश्न है, निम्न में से लाफिंग गैस कौन सी है? निम्न में से लाफिंग गैस कौन सी है? तो लाफिंग गैस है इसमें से नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये लाफिंग गैस है। 9वां प्रश्न है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है दूरदृष्टि दोष। इसका अर्थ होता है दूरदृष्टि दोष। 10वां प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। 11वां प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी किस मॉडल पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी किस मॉडल पर आधारित है? इसका उत्तर होगा ये परमाणु संख्या पर आधारित है। 12वां प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम दोस्तों नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। ये पहला ही जो है ये सही आंसर है। 13वां प्रश्न है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज
किसने की? तो इस पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। 14वां प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, थायराइड, पिट्यूटरी, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटी ग्रंथि मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि है। 15वां प्रश्न है, हमारे पेट के भीतर कौन सा अम्ल होता है? हमारे पेट के भीतर कौन सा अम्ल होता है? तो इसका आंसर होगा, हमारे पेट के भीतर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हमारे पेट के भीतर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। 16वां प्रश्न है, मोनाजाइट रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मोनाजाइट रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसका उत्तर होगा, हमारे शरीर के मस्तिष्क को प्रभावित करता है मोनाजाइट रोग। 17वां प्रश्न है, कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है? कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है? तो इसका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है। 18वां प्रश्न है, दियासलाई के शीर्ष में क्या होता है? दियासलाई के शीर्ष में क्या होता है? तो इसका आंसर होगा लाल फास्फोरस। दियासलाई के शीर्ष में लाल फास्फोरस होता है। 18वां प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो इसका उत्तर होगा, मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। 20वां प्रश्न है दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस होती है। 21वां प्रश्न है, ध्वनि की तरंगें यात्रा नहीं कर सकती हैं। ध्वनि की तरंगें यात्रा नहीं कर सकती हैं कहाँ? ठोस में, जल में, निर्वात में या लोहे में? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा निर्वात में। ध्वनि की तरंगें निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती हैं। 22वां प्रश्न है, यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। यूरिया में नाइट्रोजन होता है, इसलिए इसको खाद की तरह प्रयोग किया जाता है। 23वां प्रश्न है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका सही उत्तर होगा वास्तविक तथा उल्टा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। 24वां प्रश्न है, शुष्क सेल उदाहरण है प्राथमिक सेल का, द्वितीय सेल का, तृतीय सेल का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक सेल का। शुष्क सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है। 25वां प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है?
बेवर, टेस्ला, गौर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बेवर। 26वां प्रश्न है, निम्न में से क्या यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करता है? निम्न में से क्या यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, डायनेमो। डायनेमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 27वां है, पृथ्वी की भूपर्पटी पर कौन सी धातु बहुतायत यात्रा में मिलती है? पृथ्वी की भूपर्पटी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो होता है वो बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। 28वां प्रश्न है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा संभव है? दूध का खट्टा होना किसके द्वारा संभव है? तो इसका उत्तर होगा जीवाणु द्वारा। दूध का खट्टा होना जीवाणु द्वारा संभव होता है। 29वां प्रश्न है, एस्बेस्टस का मानव शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? एस्बेस्टस का मानव शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा ये मनुष्य के फेफड़े पर हानिकारक प्रभाव डालता है। 30वां प्रश्न है, मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो इसका उत्तर होगा मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो है वो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। 31वां प्रश्न है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो इसका उत्तर होगा एक बैरल में 159 लीटर होते हैं।